चंद्रवंशी जी को, उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इस गांव में पानी का जो बहुत बड़ा समस्या है, और इस 5 सालों में 5 बार का एक बार भी हमारे यहाँ के सांसद यहाँ पे उपस्थित न हुए। तो आप न्यूज में आपका अभिनंदन है, स्वागत है भैया। धन्यवाद। क्या लगता है भैया कि बिहार में अभी पलटी मारेंगे पलटू चाचा, या फिर से गति संभालेंगे चाचा? तो रहा है, भारत तो हो रहा है कि पलटू चाचा फिर से मारने वाले हैं पलटी जी। लग तो रहा है कि चाचा मारेंगे फिर पलटी। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले को वो इस्तीफा दिए हैं, वो दे दिए हैं और जमा कर दिए हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसका न्यूज नहीं आया है, लेकिन पता चला है कि चाचा पलटी मारने वाले हैं। भैया क्या लगता है बिहार में नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए था कि हो गया? रोजगार तो अगर मुद्दा पर नेता लोग तो मुद्दा उठाते हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी आज की डेट में कोई नहीं है ना? बेरोजगारी नहीं है। मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी नहीं है। हर कोई 2 रुपया 4 रुपया कमा रहा है, बिल्कुल हर व्यक्ति कमा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी अगर सब कुछ चाहेगा तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल रोजगार सबको मिला हुआ है, तो 10 रुपया कमाए चाहे 20 रुपया कमाए, हर मैं जहानाबाद की बात करूँगा। बिल्कुल, मैं जहानाबाद का मैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को मैं विरोध करता हूँ, और मैं उनका समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों भैया? कोई कारण, कोई वजह? ये हमारे उष्टा पंचायत है जी। उष्टा पंचायत को गोद लिया गया। अच्छा। और गोद लेने के बाद आज तक उन चेहरा तक के नहीं देखे कि किधर कै को गाँव पंचायत में पड़ता है। गोद लिए थे। और अभी क्या उसका डेवलप करने के लिए उसके लिए आता है अलग से फंड आता है। हाँ। उस फंड में आज तक 1 रुपया भी नहीं आया। अच्छा। नहीं, वो तो जहानाबाद के लिए है। पूरी मतलब बिहार के कहेंगे तो 1600 करोड़ रुपया आया था। अच्छा। उसको भी घोटाला कर गए। वो कहते हैं कि 1600 करोड़ का हम पैसा देते हैं, घूस देते हैं। अच्छा। इसके लिए टिकट मिलता है, इससे आपको मिलता है पैसा। एक चीज और इसी मुद्दा पे भैया, क्या गवर्नमेंट हमारे आप लोग के जहानाबाद के लिए एम्बुलेंस का जो स्थापना किए थे, चलाने का जो वादा किए थे, क्या एम्बुलेंस रनिंग कर रहा है जहानाबाद में? एक भी रनिंग नहीं है। इसी कारण आप देखिएगा, हम एक सोशल मीडिया पर फेसबुक पर भी डाले थे और यूट्यूब पर भी डाले थे। उसमें एक बच्चा लिए हुए औरत चली जा रही थी बिना एम्बुलेंस के लिए जहानाबाद मेन रोड पे। बिल्कुल। उसके लिए मतलब तड़पते जा रहे थे। अगर आज वो एम्बुलेंस रहता तो क्या पीएमसी से पटना में नहीं जा सकता था क्या? ये बताइए। तो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं आपने एम्बुलेंस दी है? आज अगर एम्बुलेंस देते और इस जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के आप सांसद थे, अगर ये चीज हर अवेलेबल अगर कर देते हर हॉस्पिटल में, तो क्या ये दिक्कत होता किसी के साथ? है ना? नहीं होता। और अगर हमारी पंचायत में जो गोद लिए तो सारा बचवा दूध के बिना तो सारा मर गया। एक चीज और आपसे सवाल रहेगा भैया, गरीब का बेटा गरीब है और नेता के बेटा नेता है, क्या दोनों में फासला है? क्या डिफरेंट है? ऐसा क्यों है? उनका एक कुर्सी चला रहा है, बपौती हो गया है जी भैया, और उसी बपौती को लेकर के हम रहेंगे, हमारा बेटा रहेगा, अब ओकर बाद में पोता रहेगा, उसका ही लेवल चल रहा है। और ये मोदी जी एक मुद्दा उठाए थे कि पेंशन लोग छोड़ दो, वो पेंशन छोड़ दो। पेंशन पर सारे नेता विपक्ष के थे और जो पक्ष के थे वो सारे नेता एक हो गए कि हम नहीं छोड़ेंगे। अगर वो पेंशन रुक जाता है तो उनकी भोजन तक के बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं ये वादा करता हूँ। एक चीज और भैया, पहले लोग 60 साल की नौकरी करते थे, पेंशन मिलता था, बाल बच्चा को पढ़ने लिखने में मदद मिलता था बुढ़ारी तक। हाँ। लेकिन आज जो है हमारे गवर्नमेंट 60 साल की नौकरी 4 साल की अग्निवीर, उस पे क्या आपका राय है? अग्निवीर के साथ तो गलत हुआ है कि पेपर में पढ़े थे जी, वो शायद शहीद हो गया कहीं जी, शहीद हो गया, उसको सम्मान भी नहीं मिला। मैं इसका भी निंदा करता हूँ। क्या भैया सही मोदी जी हमारे सही किए थे या गलत किए थे? लोग जानना चाहते हैं। मोदी जी कुछ काम सही भी कर रहे हैं। वो विदेशों में वो काम चल रहा है, विदेशों में अच्छा। अग्निवीर का एक योजना चल रहा है जी, चाइना में भी चल रहा है जी। तो मोदी जी चाइना वाला विदेशी चीज यहाँ भी हिंदुस्तान में भी उला रहे हैं। अच्छा चलिए, आपको एक चीज आओ भैया, इसी बात पर मैं कहना, चाइना का सामान बढ़िया रहता है या इंडिया गवर्नमेंट का सामान बढ़िया रहता है? इंडिया का रहता है। तो फिर चाइना का रूल क्यों भैया? चाइना का माल सस्ता मिलता है और एक से एक फोकस आइटम लाता है, इसके वजह से चाइना के लोग भी सस्ता रहता है और गड़बड़ भी रहता है। तो इसका मतलब अग्निवीर भी गड़बड़ होगा? हाँ, तो अग्निवीर हमको लगता है कि गड़बड़े है। चाइना का तो ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या वहाँ रूल है। हाँ। तो इंडिया में तो ये पहला बार आया है। चलिए, मेरा दर्शक को क्या कहते हैं भैया, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किनको वोट देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जहानाबाद जितने संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं वोटर, वो सबको यही कहते हैं कि अच्छा चुने, नेता नहीं चुने, बेटा चुने, और जो घर में हर समय आपका आ जाए,
घर परिवार के लिए जखनी फोन कीजिए तखनी नेताजी हाजिर हैं, वही हम नेता चुनना चाहते हैं। थैंक्स भैया। चलिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हसनपुरा का रुबाब, उस समय से आप समझ सकते हैं इस वीडियो से कि अभी यहाँ पे वोटिंग किस माध्यम से होने जा रहा है। मैं ये भी खुलासा नहीं कर सकता हूँ कि आज जाति पक्ष से वोटिंग होगा या नहीं होगा, लेकिन बिहार में भी तरस रहे हैं। लेकिन बिहार में हर बार की देखा जाता है, आंकड़ा मिलाया जाता है कि जातिवाद पे वोटिंग होता है। आखिरी सवाल भैया से इस बात पर रहेगा, भैया क्या बिहार में फिर से जातिवाद पर 2024 में वोटिंग होगा या नहीं होगा? कुछ होगा जाति पर, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग मोदी जी के देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आप एक अनंत सिंह का वायरल वीडियो हुआ था कि नीतीश कुमार अगर महिला को सोना कह देंगे तो क्या हम सोना कह देंगे? जी बिल्कुल। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर महिला अगर जहानाबाद में हम लोग को सांसद दे देंगे तो क्या हम लोग महिला को वोट दे दें? बिल्कुल सही बात है। जो बताइए, हम लोग को एक फेनागी बांध है, अच्छा, उसको जज साहब के तरह थ्रू बांध दिया गया था। बिल्कुल। और हम लोग यहाँ से रत्नी प्रखंड, पूरी प्रखंड जो है उसे सिंचाई के लिए मतलब हम लोग बहुत कष्ट कर रहे हैं। अच्छा। पानी एक चुरुआ, ये बंदैया नदी है, उसमें एक बूंद पानी तक अभी तक नहीं आया है। अच्छा। जब से बांध हुआ है, करीब 10 साल हो गया होगा। 10 साल से बांध से इस बंदैया में पानी तक नहीं आया है, और हम लोग पानी के लिए कतरे कतरे तरस रहे हैं। पूरी तरह बांध को बांध दिया गवर्नमेंट के गया। द्वारा कोई उपाय नहीं मिला। उपाय सांसद महोदय के पास, चंद्रवंशी जी के पास लोग आवेदन तक के लेके गए, लेकिन ये दिल्ली तक के इनका चिट्ठी तक के नहीं पहुंच पाया। ये अपने घर में ही बैठे रह गए चिट्ठी लेकर। तो अभी उनको लास्ट वर्षन दे क्या देना चाहते हैं? इस बार तो हम यही कहेंगे कि भगवान से गहरा रहे हैं कि वो हार जाए। क्या हार जाए, 5 किलो लड्डू चढ़ाइए और दे दीजिए। सही बात। हाँ।